एक ऑडियंस मेंबर ने कंपैरिजन मांगा था क्रैडियक अल्फा लाइट वर्सेस ओमो जोजिला एस का। ये क्रैडियक अल्फा लाइट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये उनकी वेबसाइट से ली हैं। कोशिश करा सब कुछ एक्यूरेट रखने का, अगर जो कुछ गलती होगी तो आप बताना। ये दोनों साइकिल्स आज की डेट में 15,000 रुपये के आसपास अवेलेबल हैं। थोड़ा बहुत प्राइस में फ़र्क हो सकता है, कभी किसी की सेल चलती है, कभी किसी पर डिस्काउंट होता है, बट मोर और लेस प्राइस एकदम सिमिलर है। स्पेसिफिकेशंस भी इन दोनों की काफ़ी सिमिलर हैं, मेरे को कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। शुरू से स्टार्ट करते हैं। फ्रेम दोनों में अलॉय का है, फॉर्क दोनों में जेनेरिक है। क्रैडियक अल्फा लाइट में जो फॉर्क है वो लॉकआउट के साथ आता है, पर मेरे हिसाब से उससे कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज या बेनिफिट नहीं है। हमने जितना भी देखा है लोग लॉकआउट को प्रेफर करते हैं लेना, बट यूज़ बहुत ही कम कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो आपको लॉकआउट चाहिए सो इसमें स्टैंडर्ड में आता है और इसमें आप अपग्रेड करा सकते हो। प्राइस दोनों का सिमिलर ही रहता है। फिर ब्रेक्स पे आते हैं। क्रैडियक अल्फा लाइट में भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं, ओमो जोजिला इसमें भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं। दोनों में काफ़ी बेसिक लेवल के, एंट्री लेवल के डिस्क ब्रेक्स आते हैं। यहाँ पे पर्क ब्रांड के हैं, जितना हमने देखा है पर्क ब्रांड के एंट्री लेवल डिस्क ब्रेक्स ही रहते हैं। यहाँ पे भी एंट्री लेवल हैं, पर बेनिफिट ये है कि आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। आप अच्छे हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी ले सकते हो, आप टेक्ट्रो के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स भी ले सकते हो। फिर गियर्स पे आते हैं। गियर्स फिर से दोनों के बहुत सिमिलर हैं। दोनों में शिमानो टूर्नी के RD और FD हैं। शिफ्टर्स दोनों में शिमानो EF500 हैं। फ्री व्हील दोनों में ही शिमानो के हैं। एक बेनिफिट ओमो जोजिला एस में ये कर सकते हो कि अगर आप इंक्लाइंस में ज़्यादा चलाते हो साइकिल को, सो आप यहाँ पे जो फ्री व्हील है वो बड़े वाला ले सकते हो, जो मेगा फ्री व्हील आता है 1434T वाला, तो आप उसको ले सकते हो। वो आपके लिए एक बेनिफिट है। क्रैंक दोनों में स्टील आता है, जेनेरिक है। पेडल्स यहाँ पे अलॉय के हैं, यहाँ पे PVC है। माइल्ड सा फर्क है, आप यहाँ पे भी इसको अपग्रेड करा सकते हो। इसके अलावा फिर एक व्हील्स में मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस दिखा कि यहाँ पे केवल 29T का ऑप्शन है। अगर जो आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, 5'6", 5'7" के अराउंड है, तो शायद आप 27.5 को लेना ज़्यादा प्रेफर करो। तो यहाँ पे दोनों साइजेस अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों में टायर्स भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। राल्सन या हार्टेक्स के टायर आते हैं क्रैडियक अल्फा में, और ओमो जोजिला में राल्सन के टायर्स आते हैं। स्पेसिफिकेशन वाइज अगर जो देखा जाए, दोनों साइकिल्स बहुत ही सिमिलर हैं, दोनों के प्राइसेस बहुत सिमिलर हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड वेरिएशंस में से किसी को चूज़ करना है, तो मैं कहूँगा जो आपको विजुअली ज़्यादा पसंद आ रही है साइकिल, आप या फिर कोई बहुत अच्छी डील के साथ मिल रही है, अगर जो मान लो 15,000 की जगह कोई साइकिल बड़े डिस्काउंट पे 12-12,500 रुपये की मिल रही है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज जो साइकिल आपको विजुअली पसंद आ रही है आप उसके साथ जाओ। पर हाँ, अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से साइकिल लेना चाहोगे, तो डेफिनेटली ओमो जोजिला इसमें एक एडवांटेज है। जैसे हमारा ये मानना है कि 21 स्पीड की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती मोस्ट केसेस में, 7 स्पीड साइकिल बहुत है। मैं ये करता, अगर जो मैं अपने लिए साइकिल ले रहा होता, मैं 7 स्पीड साइकिल लेता सेम जोजिला इसमें, और मैं डिस्क ब्रेक्स अच्छी क्वालिटी के लेता। ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही साइकिल में जो स्टैंडर्ड में ब्रेक्स आते हैं ये एंट्री लेवल के आते हैं। मैं ब्रेक्स इंप्रूव करता, और उसके बाद अगर जो मेरा बजट अलाउ करता तो मैं बेटर टायर्स में इन्वेस्ट करता। अच्छे टायर्स से राइड क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है, ओवरऑल कंफर्ट भी बढ़ता है। तो इस कारण से मैं अच्छे टायर्स में इन्वेस्ट करता, जो मेरे को ओमो जोजिला एस में मेरे को ऑप्शन मिलता है। तो मैं 15,000 में 7 स्पीड साइकिल लेता, टेक्ट्रो के ब्रेक्स लेता, और एक बेटर क्वालिटी टायर लेता। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो। कोई भी कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट्स में डालो, हम उसका एक फेयर न्यूट्रल कंपैरिजन बना के देंगे।